हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख वचन एवं नारे। और इस टॉपिक से आपको 1 से 2 नंबर पक्का मिलने वाला है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। और सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको पूरे पिक के साथ यानी कि पूरे पिक्चर के साथ सभी नारे वचन पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सबसे पहला क्या आ चुका है। पहला अगर बात करें तो भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, ये कथन किसका था ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी का। और देखिए महात्मा गांधी जी का पिक्चर भी लगा दिया गया है। उसी तरह से करो या मरो का भी नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके जन्म की बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। और महात्मा गांधी जी का ये पिक्चर भी ला दिया गया है ताकि आपको ध्यान रहे। और ये दोनों कथन नारा भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता। अगले की बात करेंगे तो वेदों की ओर लौटो, ये किनके द्वारा दिया गया था नारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ये रहे दयानंद सरस्वती। यही दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? सत्यार्थ प्रकाश। कौन प्रकाश? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी पुस्तक की। फिर इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। तो पिक्चर देख लीजिए। और वेदों की ओर लौटो नारा कई बार पूछा भी गया है। आगे की ओर बढ़ेंगे, जो है संपूर्ण क्रांति का नारा, जो किनके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण। और ये हैं जयप्रकाश नारायण। इनको लोक नायक का उपाधि प्राप्त है। कौन नायक? तो लोक नायक। संपूर्ण क्रांति का भी आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी। तो सारे पिक्चर अच्छे से देख लीजिएगा और सेंटेंस भी आपके एग्जाम में प्रश्न दिख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जुड़ सकते हैं इस चैनल से। आगे की बात करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। उसी तरह से साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भी भगत सिंह जी ने ही दिया था। और ये रहे क्या? भगत सिंह। तो इनसे भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए पिक भी आपको लगा दिया गया है। कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यही हैं। और इन्होंने, आपको पता है कि बारदोली सत्याग्रह किनसे संबंधित हो जाता है, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहता है। तो बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से। वही बात करें, इनको सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी, ये भी पूछा जाता है। तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा। आगे बात करेंगे कि जन गण मन अधिनायक जय हे के रचनाकार की। तो ये कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर जी यही हैं। तो इनको भी आपको क्या कर लेना है? ध्यान में रख लेना है, प्रश्न पूछा जाता है। इनका एक गीतांजलि पुस्तक भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक फोटो और एक एक सेंटेंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा। आगे की बात करें, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे जी ने। और ये क्या हो गए? मंगल पांडे जी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था मंगल पांडे जी ने। तो पिक देखिएगा तो थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान रहेगा। उसी तरह से भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से और भी प्रश्न बनता है कि केसरी मराठा पत्रिका का पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। और यही हैं बाल गंगाधर तिलक जी। आगे की बात करेंगे तो वंदे मातरम का नारा किसने दिया था?
तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि फोटो में आपको दिखा दिया गया, ये कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये सब सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी इस सेशन से सिर्फ आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म है। आगे की ओर अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसका नारा दिया हुआ है? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, और भारत तेंदु हरिश्चंद्र इसमें कौन हो जाएंगे? भारत तेंदु हरिश्चंद्र का ये पिक लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत से पीडीएफ तैयार किया जाता है। आगे की बात करें, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत, जीत नहीं गीत इसको कर लीजिएगा। गीत के रचनाकार कौन है? तो श्यामलाल गुप्ता जी। तो ये हो जाएंगे श्यामलाल गुप्ता। और सारे महत्वपूर्ण नारे और क्या है, वचन है, ध्यान देना है। वहीं जय जवान जय किसान, तो लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी दिन क्या होता है, गांधी जी का भी जयंती मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती मनाया जाता है। और ये जय जवान जय किसान इन्हीं से संबंधित हो जाएगा। वहीं आगे की अगर बात करें तो ये आपको अच्छे से पता है कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन का बात आता है या फिर त्रिपुरा अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र। और दिल्ली चलो का भी नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो कैसा लगता है आप लोग को प्लीज एक कमेंट करके भी बताया करें आप लोग। देखिए आ ही गया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसी तरह से दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चैन कहीं अच्छे हैं, यह कथन भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया गया। तो इसको करिएगा स्टार मार्क, परीक्षा में दिख सकता है। 18 नंबर की बात करें तो यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। तो वो किनका कथन था? महात्मा गांधी जी का। उसी तरह से मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा का नारा भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। और पिक्चर बाय जिन लोग को हम लोग देख भी चुके हैं, तो सारे वचन नारे इम्पोर्टेंट चुन चुन के लाए गए हैं, आप लोग देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। आगे की बात करें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये कौन हो जाएंगे? राम प्रसाद बिस्मिल। तो यही है हमारे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल जी। और ये सब पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको क्या ज्यादा याद हो जाएगा। वही बात करें तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में क्या हूँ? कार्य करता हूँ। ये जवाहरलाल नेहरू जी का क्या था? वचन था। और ये है जवाहरलाल नेहरू जी। आपको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हो गए। इनको प्यार से चाचा भी कहा जाता था। तो ये 14 नवंबर को क्या होता है? चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और उस दिन इनको याद किया जाता है। वही बात करें, अगला क्या है? खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है। ये सब नारा थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, चूंकि और सब छोटा वाला याद रहता है लेकिन ऐसे भुला सकते हैं, तो इसको पिक्चर वाइज आप देख सकते हैं। अशफाक उल्ला खां इससे संबंधित हो जाएंगे। वही बात करें अगले स्टेटमेंट की, तो नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था मोहम्मद इकबाल ने। और ये है मोहम्मद इकबाल। तो सभी का फोटो आपको लगा दिया गया है, एक बार आप लोग देखिएगा जरूर। चलिए आगे देख लेते हैं कि और क्या है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिनके बारे में हम फोटो के साथ पहले ही देख चुके हैं कि 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। और जय जवान जय किसान का भी नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। उसी तरह से साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था?
तो लाला लाजपत राय ने, जिनको क्या कहा जाता है, और लाला लाजपत राय क्या हो जाएंगे? इसमें से लाल बहादुर शास्त्री का देखिए फिर से फोटो आ गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री। इतना बार देखिएगा, सुनिएगा, आपको आराम से 1 से 2 नंबर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में मिल जाएगा। वहीं अगर ये कौन हो जाएंगे, तो लाला लाजपत राय जी हो जाएंगे। इनको और क्या कहा जाता था, उपाधि क्या प्राप्त था? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक कई बार पूछा गया है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो लाला लाजपत राय जी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आ गया है आपके लिए एक प्रश्न, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है कि जय जगत का नारा किसने दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।